राष्ट्रीय लोकदल ने अंबुज पटेल को प्रोफेशनल मंच का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। वो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को रालोद से जोड़ेंगे। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय में अंबुज पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व ने प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इस दौरान अनादि टीवी संवाददाता ने अंबुज पटेल से खास बातचीत की। आज आरएलडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के में आज एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्रोफेशनल मंच को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अंबुज पटेल जी को आज उनसे बात करेंगे। सर, आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है, मुझे प्रोफेशनल मंच के माध्यम से जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको जोड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी है। जैसे एडवोकेट्स हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको संगठन में विभिन्न पद देके उनको जोड़ना है। और जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी है। उसके बाद जो उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान हमें करना है। सरकार में चूंकि हम हैं, इसलिए सरकार से बातचीत करके हमको उसका समाधान करना है। जब तक हम लोग विपक्ष में थे तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसका समाधान हम लोग खोजते थे, लेकिन आज सरकार का घटक दल होने के नाते हम लोग अब सरकार से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और बहुत जैसे एडवोकेट की मैं बात करूं, प्रोफेशनल्स में तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। और पिछले साल जो हापुड़ का आंदोलन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई थी जो 6 महीने के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैसे लागू हो उस पर उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। वो भी कहीं ना कहीं लंबित है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक आदेश दिया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तर्ज पर एक चिकित्सीय टीम प्रत्येक जिला न्यायालय में हो, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। उसको भी हम लोग को लागू कराना है, बातचीत करके कहाँ पे रुका है, क्या मामला है। इसी तरह से जैसे स्नातक एमएलसी सदन में होते हैं, इसी तरह से अधिवक्ताओं की लंबे समय से एक मांग हो रही है, चली आ रही है कि हमारा भी एक प्रतिनिधि सदन में हो। तो एक अधिवक्ताओं का भी एक एमएलसी होना चाहिए। और भी टीचर्स की जो समस्याएं हैं, जो वेतन की विसंगतियां हैं, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको लेके हम लोग सरकार से बातचीत करके उनको हल कराने का काम करेंगे और सबको संगठन को जोड़ने का काम करेंगे। इसके पहले हमारे दल में ये अलग अलग प्रकोष्ठ थे। चिकित्सा प्रकोष्ठ अलग था और विधि प्रकोष्ठ अलग था और ये शिक्षक प्रकोष्ठ अलग था, लेकिन अब ये प्रोफेशनल मंच के माध्यम से सारे मोतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम हम लोगों ने किया है। इसके लिए चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? जैसे कि आगे जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अलग अलग तरीके के कार्यकारिणी बनाई जाएगी। जिला अध्यक्ष, प्रत्येक जिले में एक जिला अध्यक्ष का अनाउंसमेंट किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और कार्यकारिणी में जो महत्वपूर्ण लोग जो जिले से बाहर जिनकी क्षमता है काम करने की, उनको प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महासचिव सचिव बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, प्रोफेशनल लोग अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर इस कार्यकारिणी को बनाया जाएगा और चौधरी चरण सिंह की जो नीति है उसको आगे तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन लक्ष्मी सिंह के साथ आतिफ लुकमान, अनादि टीवी, लखनऊ।